अगर पार्टी छोड़ने वाले, गांधी परिवार का विरोध करने वाले सारे कांग्रेसी गद्दार हैं, तो मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है उन गद्दारों की। कांग्रेसी विचारधारा से जो छोड़ दे वो गद्दार है। इंदिरा गांधी, राहुल गांधी के फॉर्मूले से और संदीप त्रिपाठी के फॉर्मूले के हिसाब से इंदिरा गांधी सबसे बड़ी गद्दार हुई। आपका मूलता सवाल ये है, कितने कांग्रेस, मेरा मूलता सवाल ये है, मूल कांग्रेस के कितने कांग्रेस वर्किंग कमेटी सीडब्ल्यूसी के कितने सदस्यों ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाला था, बहुमत से निकाला था कि नहीं निकाला था? और सीडब्ल्यूसी के बहुमत का फैसला अंतिम फैसला होता है कि एक परिवार का फैसला अंतिम फैसला होता है। उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की सोच से कभी समझौता नहीं किया। अब मैं बताता हूं कांग्रेस की सोच क्या है। अब मैं आपको बताता हूं आपके हिसाब से और कांग्रेसियों के हिसाब से कांग्रेस की सोच क्या है। जो गांधी परिवार कहे वो कांग्रेस की सोच है, जो गांधी परिवार सोचे वो कांग्रेस की सोच है, जो गांधी परिवार कहे वो कांग्रेस का आदेश है। मैं एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा हूं। ये तो कहते हैं ना कि गद्दार वो जिसने कांग्रेस की विचारधारा, अरे विचारधारा से अगर विचारधारा होती तो इतनी लंबी फेरिस्त ना होती। विचारधारा से कोई इतने लोग समझौता करते हैं, विचारधारा से इतने लोग समझौता करते हैं। ये विचारधारा नहीं, और जिसमें से एक आदमी, और फिर से कह रहा हूं बहुत सारे लोग इनमें से ऐसे हैं जो बीजेपी में नहीं गए। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के कारण राहुल गांधी ने भाजपा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहा। इसके बाद बिट्टू ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को देश का दुश्मन बता दिया। सवाल ये है, क्या जो राहुल गांधी की और कांग्रेस के विचारों को ना माने और पार्टी छोड़ दे, क्या वह कांग्रेस के लिए गद्दार बन जाता है? इन्हीं सवालों पर आज की एक जोरदार डिबेट है, जिसमें आप देखेंगे एंकर अशोक श्रीवास्तव और कांग्रेस प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी को। डिबेट में संदीप त्रिपाठी राहुल गांधी के बयान को सही ठहराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अशोक श्रीवास्तव ने पूछा, अगर इसी फार्मूले से देखा जाए तो इंदिरा गांधी को भी क्या गद्दार कहा जाएगा? यह सुनते ही संदीप त्रिपाठी की बोलती बंद हो गई। तो दोस्तों, वीडियो काफी मजेदार होने वाला। आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आप खुद समझ सकें कि गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल राजनीति में कैसे किया जा रहा है। तो चलिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं बैठन मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू और दोस्तों, हमें उम्मीद है देश को एक बदनीत जरूर पसंद आई। हिंदुओं की वीडियो के बारे में जिसमें आप देखेंगे हमें एंकर अशोक श्रीवास्तव और समाजवादी देखने को अब हमारे चैनल को इस वीडियो में आप देखेंगे अशोक यादव बीजेपी और योगी सरकार फिर मिलते हैं ऐसी दुश्मन और खुद को हिंदुओं का हितैषी बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब इनसे डीएमके के बयानों के बारे में पूछा गया तो इनकी बोलती बंद हो गई। इसी से समझा जा सकता है ये लोग हिंदुओं के कितने बड़े हितैषी हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि ऐसे लोगों की मानसिकता आप समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जो है सत्ता की मलाई खाने के लिए समझौता कर लेते हैं, जो है अपने उसूलों से, अपने सिद्धांतों से, उस दक्षिणपंथी पार्टी, दक्षिणपंथी सोच जिसकी अभी बात का आपने राधिका जी को दिखाया कि NSY और वहां से निकल कर आए। अब विरोध किसका कर रहे थे? उसी सोच का विरोध कर रहे थे ना, जिस सोच में आज जो है आप आके लंबी लंबी बातें करते हैं, चाहे पुणे वाला हो या XYZ, ज्योतिराव सिंधिया से लेके जितिन प्रसाद से लेके RPN सिंह जी से लेके, ये सब रहे हैं जो है यूपीए सरकार में मंत्री। और जो है उस समय, और भारतीय जनता पार्टी देखिए सर, वो उनको पहले भ्रष्टाचारी कहती है, परिवारवादी कहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पहुंचते ही उनका परिवारवाद खत्म हो जाता है, उनका जो है जो भी आरोप रहते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो मेरा कहने का आशय सिर्फ ये है कि राजनीति में सिद्धांत भी होने चाहिए, और अगर आप सिद्धांतों के साथ समझौता करके सत्ता की मलाई खाने के लिए आप जो है समझौता कर लेते हैं, तो बिल्कुल आप गद्दार हैं, तो कोई दो राय भाई। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। समझौते जब आप कहते हैं मतलब मूल कांग्रेसी विचारधारा है ना जी बिल्कुल। गुलाम नबी आजाद, एक मिनट, मूल कांग्रेसी। अब सुनिए, मैं इसी पर आना चाहता हूं। कांग्रेस मूल वही है, आज कोई अंतर नहीं है सर। मैं यही कह रहा हूं, मूल कांग्रेसी विचारधारा से जो छोड़ दे वो गद्दार है। तो सर, मेरा आज मूल कांग्रेसी विचारधारा क्या हो सकती है? कांग्रेस पार्टी हो सकती है ना, कांग्रेस पार्टी, जिसको ये कहते हैं कि जिसने आजादी के पहले से जो है ये 150 साल पुरानी है, 160 साल, 170 साल पुरानी। तो आज मैं सवाल उठा रहा हूं संदीप त्रिपाठी, मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी सबसे बड़ी गद्दार थी। क्या बात कर रहे हैं? इंदिरा गांधी राहुल गांधी के फॉर्मूले से और संदीप त्रिपाठी के फॉर्मूले के हिसाब से इंदिरा गांधी सबसे बड़ी गद्दार हुई। कैसे गद्दार हुई? क्योंकि इंदिरा गांधी को जो मूल कांग्रेस थी साल 1969 में, उस मूल कांग्रेस की कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 11 सदस्यों ने बहुमत से इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया था, निष्कासित कर दिया था 12 नवंबर 1969, और कहा था कि इंदिरा गांधी कांग्रेस की नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और फिर ऑर्गेनाइजेशनल कांग्रेस जो बनी थी, और इंदिरा गांधी ने फिर अलग कांग्रेस बनाई। तो सवाल यह है कि अगर मूल कांग्रेस के विचारधारा छोड़ने वाले गद्दार हैं, तो फिर सबसे बड़ी गद्दार इंदिरा गांधी थी, बकौल राहुल गांधी के फॉर्मूले के। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा, क्यों संदीप त्रिपाठी, इंदिरा गांधी गद्दार हुई कि नहीं हुई?
अब अशोक जी ये तो आपका एलिगेशन आरोप लगा रहे, बिल्कुल आप आरोप पढ़ दूं, खबर पढ़ दूं? आप शायद आप और मैं शायद उस वक्त पैदा नहीं होंगे, या आपका मतलब आप जवान होंगे, आप अभी आपकी या फिर आपने इतिहास नहीं पढ़ा होगा। मैं इतिहास पढ़ दूं? इतिहास पढ़ूं क्या? सर आपका यही मूलतः सवाल है, इतिहास हमने भी पढ़ा है। आपका मूलतः सवाल ये है नहीं कितने कांग्रेस नहीं, मेरा मूलतः सवाल ये है, मूल कांग्रेस के कितने कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC के कितने सदस्यों ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाला था? बहुमत से निकाला था कि नहीं निकाला था? और CWC के बहुमत का फैसला अंतिम फैसला होता है कि एक परिवार का फैसला अंतिम फैसला होता है? सर उनको निकाल दिया, वो निकल गई। उन्होंने अपना एक दल बनाया, उसके बाद दल बनाया, और उसके बाद जनता के बीच अपने मूल सिद्धांत कहा, और बिल्कुल मूल सिद्धांत से उन्होंने समझौता नहीं किया। एग्जैक्टली, बिल्कुल। उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की सोच से कभी समझौता नहीं किया। अब मैं बताता हूँ कांग्रेस की सोच क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ आपके हिसाब से और कांग्रेसियों के हिसाब से कांग्रेस की सोच क्या है। जो गांधी परिवार कहे वो कांग्रेस की सोच है, जो गांधी परिवार सोचे वो कांग्रेस की सोच है, जो गांधी परिवार कहे वो कांग्रेस का आदेश है। मैं एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा हूँ। ये तो कहते हैं ना कि गद्दार वो जिसने कांग्रेस की विचारधारा, अरे विचारधारा से अगर विचारधारा होती तो इतनी लंबी फेहरिस्त ना होती। विचारधारा से कोई इतने लोग समझौता करते हैं, विचारधारा से इतने लोग समझौता करते हैं, ये विचारधारा नहीं। और इसमें से एक आदमी, और फिर से कह रहा हूँ बहुत सारे लोग इनमें से ऐसे हैं जो बीजेपी में नहीं गए, जो बीजेपी में नहीं गए। शरद पवार बीजेपी में नहीं गए, ममता बनर्जी बीजेपी में नहीं गई, और ऐसे 50 नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, लेकिन क्योंकि उनका विरोध गांधी परिवार की जो कांग्रेस पर जो शिकंजा है, जो कब्जा है, उसके विरोध में था, इसलिए उनको उठाकर फेंक दिया गया। और जो गांधी परिवार का नहीं वो गद्दार है। और सिर्फ गद्दार नहीं है सर जी, सिर्फ गद्दार नहीं है, बल्कि वो तो एक मिनट सिर्फ गद्दार नहीं है, वो तो कचरा है, कचरा। और ये भी शब्द मेरा दिया हुआ नहीं है, राहुल गांधी ने कहा था कांग्रेस छोड़कर जाने वाले कचरा है, कचरा। सफाई हो रही है, सफाई। अब भैया आपकी सफाई हो रही है, और आपकी ऐसी जबरदस्त सफाई हो रही है, और आपके घर में सिर्फ सफाई नहीं हो रही, हर तरह की धुलाई हो रही है। आपके घर पे जो है बाकायदा एक बोरिंग लगा दिया गया है, और आपके घर पे ऐसी सफाई हो रही है कि हर तीसरे दिन आपका एक नेता छोड़कर जा रहा है पार्टी। तो भैया आपकी सफाई हो रही है, धुलाई हो रही है, तो कम से कम अपनी पार्टी साफ सुथरी कर लीजिए। सर आपका सवाल, मैं कह रहा हूँ आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। आप डिबेट कर रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं। तो सवाल आपसे पूछ लिया सर। नहीं, इतना जितना बड़ा सवाल आपने जो है 7 मिनट का सवाल पूछा सर, और अभी मुझे 2 मिनट नहीं बोलने देंगे। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। पहली बात तो आपने जिन भी नेताओं की लिस्ट दिखाई, ये सारे नेता सत्ता पक्ष में रहते हुए भी एक का जमीर नहीं जगा। ना तब राहुल गांधी बुरे थे, न गांधी फैमिली बुरी थी। सत्ता की मलाई जब ठेल के जो है कमा रहे थे और अय्याशी कर रहे थे, कमा रहे थे, आपको नहीं कमा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम नहीं कह रहे भारतीय जनता पार्टी। अरे आपने कहा सत्ता की मलाई खाते हुए कमा रहे थे, मतलब कांग्रेस में कमाने का भी मौका खूब लगता है। ये संदीप त्रिपाठी ने बता दिया आज। बात तो सही है कि कांग्रेस के साथ सत्ता में रहोगे तो खूब कमाई करने का, कुल माल बनाने का मौका मिलता है। ये मेरे शब्द नहीं है, संदीप त्रिपाठी के शब्द हैं। नहीं, हमने इसके साथ ये भी कहा कि सारे भारतीय जनता पार्टी का आरोप रहे हैं, चाहे अजीत पवार पे रहा हो, चाहे हेमंत बिश्वा शर्मा पे रहा हो, चाहे मतलब सत्ता की मलाई नहीं खाते ना। सर सत्ता अपने आप में पैसा ही नहीं होता, सत्ता पावर होती है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। एक तो अभी एक नेता है बिहार के, उन्होंने कहा कि एक नेता को कहा कि 5000 रुपए सेल्फी का ले लेते हैं आप लोग। मतलब राहुल गांधी वो ये कह रहे हैं कि उनकी सेल्फी के लिए 5000 रुपए लोग देते हैं। नहीं, आप गलत कह रहे हैं सर। ना, आप गलत कह रहे हैं, 5000 नहीं 10,000 रुपए सेल्फी खिंचवाने के 10,000। ये भैया ये किसी और को 5000 का आरोप नहीं, 10,000 का आरोप है। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वायरल डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।